नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोयले का संकट, बिजली का संकट या कहें कि ऊर्जा का संकट सिर पे आके खड़ा हो गया है और देश में अलग अलग लोग इसको लेकर अलग अलग जानकारियां लेके चल रहे हैं, क्योंकि सारे मीडिया हाउसेस, सरकार के मंत्री, सरकार अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ बोल रहे हैं और उसके कारण बड़ा भारी कन्फ्यूज़न खड़ा हो गया है। कई जानकारियाँ इस तरह से इतने सिस्टमेटिक तरीके से आती हैं, कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ आती हैं कि आपको लगता नहीं है कि वो झूठी होंगी या गलत होंगी। भारत में कुछ लोग ये मानते हैं कि चीन की तरफ से कोयला नहीं आ रहा है, इसलिए सारा का सारा ऊर्जा संकट है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला चीन ने अपने पोर्ट पे दबा रखा है, इसलिए संकट है। मैंने भी आपको ये खबर दी थी। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ की खदानों में पूरा कोयला नहीं बन रहा है, इसलिए संकट है। कुछ लोग मानते हैं कि खदानों में पानी भर गया इसलिए संकट है, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी भारी डिमांड बढ़ गई है बिजली की इसलिए संकट है। सबकी अलग अलग धारणा है, लेकिन असल वजह क्या है? क्योंकि ये सारी बातें ही आपको आपका मीडिया बता रहा है और सरकार बता रही है। सही बात क्या है, कौन सी है, या इनके अलावा कोई और है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, वहाँ जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। और अगर आप बारकोड स्कैन करना चाहते हैं, जैसे कि आप तौर पे आप शॉपिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे आखिर में जब वीडियो ख़त्म होगा तो वहाँ पे आपको बारकोड मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। कल प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया। आप कुछ प्रधानमंत्री अपने बयान देने लगे हैं, शायद सदमे से बाहर आ गए हैं। अब उनको लग रहा है कि देश नॉर्मल हो गया है, मैं भी नॉर्मल हो जाऊँ। तो उन्होंने कल एक बयान दिया, और प्रधानमंत्री का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि राज्य अपनी बिजली को ऊंचे दाम में ना बेचें। ये अच्छी बात नहीं है। बिजली अपने लोगों के लिए ख़रीदें और उसका दाम बढ़ाकर ना बेचें। इसके कारण ये संदेश गया कि शायद जो स्टेट्स हैं वो ब्लैक मार्केटिंग में लग गए हैं और वो सस्ते दाम में बिजली खरीद के और महंगे दाम में बेच रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है, इस पर मैं जाऊँगा। इन्होंने खुद ही ऐसी नीतियां बनाई हैं कि आप अगले हर घंटे अपनी बिजली खरीद बेच सकते हैं, हर घंटे आप बिजली का दाम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पावर एक्सचेंज इन्होंने बना दिया है, ये इसी सरकार ने किया है, आदरणीय मोदी जी ने। और उस पर आप कह रहे हैं कि बेचिए, खरीदिए मत। तो वो एक्सचेंज किस लिए बनाया था, ये सबसे बड़ा एक सबूत है कि इनकी अपनी जो नीतियाँ हैं वही इनके गले लगातार पड़ रही हैं। जितने भी मामले आप देख लें, इनकी पुरानी नीतियाँ ही इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। इनके लिए क्या, देश के लिए कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोयले को लेकर समस्या क्या है और बिजली को लेकर समस्या क्या है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत में तेज़ी से डिमांड बढ़ गई और बहुत ज़्यादा उत्पादन शुरू हो गया, और उतनी बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सारा संकट हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि देश पे जो बिजली की जो क्षमता है, कुल क्षमता, हमारे बिजली घरों की बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है, जितनी बिजली वो बना सकते हैं, वो है 3.9 लाख मेगावाट, यानी 3,90,000 मेगावाट उनकी क्षमता है। और अभी वो इसकी आधी ही बिजली बना रहे हैं, केवल 2 लाख मेगावाट बिजली बना रहे हैं, यानी वो अपनी कैपेसिटी से आधे चल रहे हैं। सिर्फ इतनी ही बिजली की डिमांड है, क्योंकि ये जो सीज़न है ये पीक डिमांड वाला सीज़न नहीं है। ना तो तेज़ ठंड पड़ रही है, ना तेज़ गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद बिजली का संकट खड़ा है। तो वजह क्या है? पहली चीज़ ये हो गई कि अब अंधाधुंध डिमांड नहीं है, जिसके कारण ये कहा जाए कि उत्पादन शुरू हो गया है, डिमांड बढ़ गई है, अब क्या करें, कहाँ से बिजली लाएं, इसलिए संकट हो रहा है। तो ये बहाना नंबर 1 ज़ीरो साबित हुआ। बहाना नंबर 2 पर आ रहे हैं कि कोयले का उत्पादन कम हो गया है, खानों में पानी भर गया इसलिए दिक्कत हो रही है। तो बहाना नंबर 2 का जो जवाब है, ये भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं, वो ये है, अप्रैल से सितंबर के बीच 6 महीनों में कोयले का उत्पादन 82.2 करोड़ टन था, और इस साल ये माफ़ कीजिएगा 28.2 करोड़ टन था, और इस बार ये 31.5 करोड़ टन हो गया, यानी ये उत्पादन बढ़ गया है। इसमें 22% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद भारत सरकार के जो कोयला मंत्री कह रहे हैं कि कोयला ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले
9% अधिक कोयले का उत्पादन भारत में किया गया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन, ये ट्वीट पढ़ रहा हूँ एज इट इज़, उनका लगभग 24% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में बिजली संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता 18.5 लाख टन प्रतिदिन है, जबकि कोयले की आपूर्ति 17.5 लाख प्रति टन है। यानी कोयले की कमी नहीं है। और कमी अगर नहीं है तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कोयला सचिव लगातार जो कोल इंडिया है उसको चिट्ठी लिख लिख कर धमका रहे हैं, कोयले की कमी बढ़ रही है, कोयले का उत्पादन फटाफट बढ़ाइए। बिजली के लिए जितनी डिमांड है उसकी आधी डिमांड है, यानी बिजली सेक्टर में कोयले की डिमांड काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ गया है कम होने की जगह। अब आते हैं चीन वाले फैक्टर पे। ये बताया गया था कि चीन में 2 लाख टन कोयला वहाँ पे फंसा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि एक खबर और आई थी मीडिया में जोर शोर के साथ में कि ऑस्ट्रेलिया से भारत जो कोयला आने वाला था वो चीन के बंदरगाहों पर फंस गया है। ये तीसरा एक भ्रम फैलाया गया मीडिया के माध्यम से और कहा गया कि चीन ने अपने पोर्ट्स पे उस कोयले को रोक दिया है, जिसके कारण भारत में संकट हो रहा है। मात्रा थी कुल 20 लाख टन और भारत की सिर्फ एक दिन की खाली बिजली बनाने में खपत 19.5 लाख टन है। यानी एक दिन का बिजली बनाने का कोयला, मैं स्टील प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईंट भट्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा रियल्टी सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गड़बड़ाई हुई हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मकान महंगे पक्का होने वाले हैं क्योंकि सरिया महंगा होगा, वो लोहे से वो कोयले से बनता है, ईंटें महंगी होंगी, सब चीज़ें महंगी होंगी। खैर, लेकिन कुल मिला के सिर्फ इतना सा कोयला वहाँ चीन के बंदरगाह पे फंसा हुआ है। इसका मतलब चीन ने भारत के अंदर बिजली संकट खड़ा कर दिया। ये जो धारणा फैलाई गई वो भी गलत थी। अब अगर सोचा जाए कि डिमांड भारत में ज़्यादा नहीं है और सप्लाई पूरी है, ये दोनों चीज़ें सरकारी आंकड़े हैं। अब डिमांड और सप्लाई में गैप नहीं है तो कोयले का दाम अंधाधुंध क्यों बढ़ रहा है? बिजली का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मोदी जी ने एक्सचेंज बना दिया कि खरीद फरोख्त कर सकते हैं लोग, ग्रिड के ऊपर बोली लगा सकते हैं, ऑक्शन लगा सकते हैं। तो भाई लोग मौके पे चौका लगाएंगे, आप ही ने उनको सुविधा दी है। लेकिन अब ये कोयले का दाम क्यों बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। राइटर्स की एक खबर अखबारों में छपी है, दुर्भाग्य देखिए भारत के अखबारों में भारत के हालात पे कोई जर्नलिज्म नहीं हो रहा। राइटर की खबरें उठा के छाप रहे हैं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो हाई ग्रेड थर्मल कोल है वो $229 प्रति टन पे पहुंच गया है, जबकि पहले ये $88 प्रति, ये आंकड़े हैं, आंकड़े में आप उलझ जाएंगे। कुल मिला के कोयले का दाम कई गुना बढ़ गया है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? भाई आपके यहाँ कोयला पर्याप्त हो रहा है, आपकी ज़रूरत का कोयला खुद ही उत्पादन हो रहा है, बिजली की ज़रूरत आधी से आधी है करीब करीब, तब क्या दिक्कत है कि आपके यहाँ पे और कोयला फिर महंगा क्यों हो रहा है? अगर डिमांड सप्लाई का गैप नहीं है तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर डिमांड सप्लाई के गैप के बावजूद कोयला महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है तो हमारे यहाँ क्राइसिस क्यों है? आप तो कह रहे हो सप्लाई पूरी है, तो क्राइसिस की वजह दूसरी है। जो कोयला मंत्री बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो उत्पादन हुआ था पहले उससे ज़्यादा उत्पादन हो गया है, हमारे यहाँ ज़्यादा कोयला पैदा हो गया है, इसलिए कोयले का संकट नहीं होना चाहिए। वो भी सही कह रहे हैं। सही ये भी है कि बिजली की डिमांड आधी है। तो गलत क्या है? गलत ये है कि भारत सरकार ने स्ट्रेटजिक तरीके से कोयले का आयात घटा दिया है। आपने बाहर से कोयला मंगाना बंद कर दिया या कम कर दिया और यहाँ बैठ के घर में आप बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी कहते हैं खदान में पानी भर गया, कोयला इसलिए नहीं निकल पा रहा है, तो आप ही का मंत्री कह रहा है कि उत्पादन पूरा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? चीन का बहाना बनाया जाता है, तो भैया चीन का जितना कोयला फंसा हुआ बता रहे हो उतना तो एक ही दिन के लिए काफ़ी है। फिर तीसरा बहाना आप बताते हो कि भाई बिजली एक्सचेंज ना करें, ये ना करें। किस में उलझा रहे हो भाई?
अगर आप आयात निर्यात के आंकड़ों पे जाओ तो भारत ने कोयले के आयात में कमी कर दी है। KPLER करके जो कमोडिटी कंसल्टेंट है उसने बताया कि भारत का आयात जून के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछले साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया गया था। यानी आप सोचो 1 मिलियन टन कोयला का आयात सीधे सीधे कम हो रहा है हर हफ्ते। 1 मिलियन से भी ज़्यादा, बल्कि 1.25 मिलियन के करीब टन कोयले का उत्पाद आयात हर हफ्ते कम हो रहा है। जब कोयले का इंपोर्ट बंद कर दोगे, कोयला कम आएगा, तो अपनी इस गलती को छिपाने के लिए आप कोयले के उत्पादन की बात करोगे, कभी चीन का नाम लोगे, कभी कुछ ड्रामा, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो करोगे। इतने ज़्यादा आसक्ति है आपके अंदर बाज़ारवाद के प्रति, इतनी ज़्यादा आसक्ति है कोयले के कारोबार में, नए नए आए महान उद्योगपतियों के प्रति। आ से नाम शुरू होता है दोनों का, कि आप जो है आपने कोयले को ऐसे बना दिया, सट्टेबाजी का वो बना दिया। आपने कहा कि इसका एक्सचेंज होगा, पावर एक्सचेंज होगा, और पावर की सट्टेबाजी हो रही है। खुद ही बनाया और खुद ही कह रहे हैं महंगा मत बेचो, जिस दाम में ख़रीदा उसमें बेचो। बिजली 1 रुपये की मिलती थी, उतनी बिजली 5 रुपये की मिल रही है राज्य सरकारों को। अब आपको लगता होगा कि ये बिजली चलो ठीक है, लेकिन सरकार कब तक दाम रोक के रखेगी। और बिजली के दाम बढ़ने से अगर रोक के भी उसने रख लिया, अपनी तरफ से भी खर्चा उठा लिया, तो मंत्री जी के घर से पैसा थोड़ी आ रहा है, पैसा तो हमारा और आपका है, इस देश का पैसा, इस देश के गरीब मजदूर किसान का पैसा है। जो पैसा उसके लिए खर्च किया जाना चाहिए वो महंगी बिजली खरीदने पे खर्च किया जा रहा है। और महंगी बिजली क्यों बिक रही है? क्योंकि हमारे खुद की सरकार ने एक सिस्टम बना दिया कि आप मज़े से सट्टेबाजी करो बिजली की। अभी खरीदो, 1 घंटे बाद भेजो। हर घंटे के रेट्स आधार पर उसमें रेट तय होते हैं, ये व्यवस्था बना दी है। ज़्यादा जोश में सब कुछ बदल डालने की जो बीमारी होती है ना, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप सड़क पे जा रहे हो, आपको अचानक दिमाग में अच्छा गियर है, ज़रा मैं 4th गियर पे भी गाड़ी चला के देखता हूँ, ज़रा मैं पहले पे भी चला के देखता हूँ। अगर मैं पहले पे 100 की स्पीड में ले जाऊँ तो क्या होगा भाई? संभाल के, मुंह तुम्हारा ही टूटेगा अगर एक्सीडेंट हुआ तो। इस तरह के प्रयोग हर चीज़ में किए जाते हैं। कोई भी एक लॉबी पहुँच जाती है, सरकार को ज़्यादा समझा लेती है, सरकार समझ जाती है, उसके हिसाब से चीज़ें चलने लगती हैं। हर सेक्टर में, हर फील्ड में, आप चाहे इकोनॉमी में देख लें, चाहे आप एजुकेशन में देख लें, चाहे आप हेल्थ में देख लें, चाहे आप ये पावर सेक्टर में देख लें, एनर्जी में देख लें, हर जगह अजीब अजीब से प्रयोग हो रहे हैं। और ये वो सारे प्रयोग वो हैं जिनके आइडियाज़ कोई भी लेके पहुंच जाता है। आपको याद होगा एक कोई NGO सा था, वो आइडिया लेके पहुंच गया था, पूरे देश में नोटबंदी कर दी गई थी। वो 4 आदमी कोई थे, उन्होंने बोला था नोटबंदी कर दो। बड़ा भारी उनका महिमा मंडन हुआ था। वो आदमी कहाँ पता भी नहीं है, उनका फ़ोटो छाप दो तो लोग घर से उठा लाएंगे उनको। जो भी है, हालात ये हैं। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि कोयले के क्राइसिस का मेरी नज़र में वजह क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने, कोयले का कोई कमी नहीं है भारत में, बिजली की डिमांड भी वैसे अंधाधुंध नहीं बढ़ी है। सीधी सी बात यह है कि इन्होंने कोयले का इंपोर्ट कम कर दिया, इसके कारण कोयला कम हो गया। कोयला कम हो गया तो बिजली घर कम चलने लग गए, बिजली घर कम चलने लग गए तो ये कोल इंडिया पे दबाव बनाने लगे, और कोयला पैदा करो, और कोयला पैदा करो। अरे वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कोयला पहले से पैदा कर रहा है, और कहाँ से पैदा कर दे तो आप चिट्ठी लिख रहे हो, मीटिंग बुला रहे हो, मंत्री के स्तर पर दबाव डाल रहे हो, और कोयला लाओ। वो कहाँ से कोयला ला देगा कोल इंडिया? आप उसके पीछे पड़ जाओगे। और उसके कारण हालत आज ये हो गई है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो आप कितने बड़े क्राइसिस में देश फंसने जा रहा है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी सिर्फ आपके घर की बिजली नहीं जलाती है, एनर्जी से पूरा देश चलता है, इंडस्ट्री चलती है। हर चीज़ जो आपके जीवन में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है वो एनर्जी से ही आती है। ट्रांसपोर्टेशन पे भी असर कोयले का पड़ता है। कोयले की दिक्कत होगी, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। स्टील पे असर पड़ेगा, कोयले का असर भवन निर्माण पे पड़ेगा। कोयले का ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर कोयले का असर नहीं पड़ेगा, और बिजली का असर नहीं पड़ेगा। कोयले से बिजली बनती है, कोयले से इस्पात बनता है, उसका असर पड़ेगा। कोयला कम होगा, एनर्जी का ये सोर्स कम होगा तो लोग डीजल पेट्रोल पे ज़्यादा जाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुल मिला के ये 8वां 10वां झटका होने वाला है। प्रयोगधर्मी सरकार का झेलने के लिए तैयार रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लोगों तक पहुँचाइए। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो बताया जा रहा है उसमें सचमुच हकीकत क्या है और झूठ क्या है। नमस्कार,
जय हिंद।